नगरपालिका मंडल कोटपूतली के वार्ड नंबर 21 से जन जन के सहयोग से मिशन जनसेवा के साथ वार्ड विकास के लिए प्रयासरत पार्षद ज्योति जलिंदरा को आने वाली 11 दिसंबर को कमल के फूल के निशान पर बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं समर्थन आशीर्वाद स्वरूप देकर विजयी बनाए और वार्ड विकास के लिए प्रयासरत व सहयोगी आपकी ज्योति जलिंदरा को सबल व मजबूत बनाए। जन जन के सहयोग से सभी शहरीकरण योजनाओं व जनहितार्थ सरकारी योजनाओं को सभी वार्ड वासियों तक पहुंचाकर लाभ दिलवाना ही मिशन जनसेवा का लक्ष्य है। वादे नहीं, ये एक ठाना है। वार्ड विकास ही मिशन है, जनसेवा की पहचान है। रिटेक। वार्ड विकास ही मिशन है, जनसेवा की पहचान है। कोटपूतली निवेदक विजेंद्र जलिंदरा, वंडर पब्लिक स्कूल, कोटपूतली। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। जनपद फिरोजाबाद किसान संगठन और विपक्षी दलों के आंदोलन के दबाव में डरी सरकार ने अपने नेताओं की सुरक्षा में पुलिस फोर्स लगा दी है। विपक्षी नेताओं को जिस तरह से नजरबंद किया था, उसी प्रकार विपक्षी नेताओं के घेराव को धमकी के डर से सुरक्षा में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। शिकोहाबाद कोतवाली शिकोहाबाद के मोहल्ला शंभू नगर में भाजपा जिला अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह के घर तैनात पुलिस फोर्स सतर्कता बनाए रखने में मदद मिलेगी। सुरक्षा में पुलिस फोर्स लगाया गया, क्या बात है? जैसा कि आपको जानकारी है, इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के चलते संपूर्ण विपक्ष ने आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घेराव का मन बनाया है। तो मेरे हिसाब से उसी दृष्टि से आज सुबह ही 7 बजे शिकोहाबाद थाना के इंस्पेक्टर सुनील तोमर जी मेरी सुरक्षा में पुलिस के जवानों को यहाँ छोड़ के गए हुए हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि बीजेपी के नेताओं को सुरक्षा देनी पड़ रही है? जैसे विपक्ष के नेताओं को अभी तक नजरबंद किया जाता था, उसी प्रकार सुरक्षा दी जा रही है। एहतियातन है, कोई घटना न घटे, इसलिए प्रशासन की अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत व्यवस्थाएं हैं। खजुराहो में सोमवार के दिन दिसंबर माह की अमावस्या के कारण विशेष दिन रहा। खजुराहो में आस्था का सैलाब उमड़ा। इसके साथ ही वट वृक्षों की पूजा के लिए जगह जगह महिलाओं का समूह उमड़ा। सोमवती अमावस्या के पुण्य के लिए भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए खजुराहो में रविवार की शाम व रात को ही सैकड़ों लोग पहुंच गए। सुबह से जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। इधर पति की लंबी उम्र के लिए सोमवार को महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखकर पूजा अर्चना की। अवैध हुक्का बार के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में शहर की रातानाड़ा थाना पुलिस ने शिकारगढ़ इलाके में चल रहे अवैध हुक्का बार पर कार्यवाही करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्यवाहक थाना अधिकारी शालिनी बजाज ने बताया कि सायंकालीन गश्त के दौरान शिकारीपाड़ा इलाके में संदेह होने पर एक रेस्टोरेंट की तलाशी ली गई, जिसमें अवैध हुक्का बार संचालित होता पाया गया। मैं सायंकालीन गश्त कर रही थी अपनी टीम के साथ, तो सायंकालीन गश्त करते करते एक रेस्टोरेंट में हमें संदेह हुआ अवैध गतिविधि चलने का। वहाँ पे हम पहुँचे और वहाँ पे हमने दबिश दी, तो हमें पता चला कि वहाँ पे हुक्का बार चल रहा था। तो अराउंड 14 हुक्के हमने जब्त किए, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आगे की जांच जारी है। तारानगर पंचायत समिति में प्रधान व उप प्रधान पदभार ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचायत समिति नवनिर्वाचित प्रधान संजय कस्बा व उप प्रधान सुनीता देवी ने तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया की मौजूदगी में पदभार ग्रहण किया। विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने कस्बा का साफा पहनकर स्वागत किया। नेता एवं विधायक माननीय श्री नरेंद्र जी बुढ़ानिया के नेतृत्व एवं आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से मुझे आज इस जिम्मेवारी पूर्ण पद पे तक पहुंचाया है। मैं जनता की पूरी समस्याओं का ग्रामीण क्षेत्र में समाधान करने की कोशिश करूंगा और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित जितनी भी बजट या जो भी योजनाएं होंगी उनको अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए प्रयास करता रहूंगा। दिन बहुत शुभ दिन है। लोगों के, हमारे सभी साथियों के आशीर्वाद से तारानगर पंचायत समिति के चुनाव में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में
यहाँ कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया गया, कांग्रेस पार्टी का प्रधान बना, कांग्रेस पार्टी का उप प्रधान बना और स्पष्ट बहुमत के साथ में आज हम सब तहसील के कार्यकर्ताओं ने, ग्रामीणजनों ने हर गांव से आकर के यहाँ पर मुझे और पंचायत समिति के प्रधान भाई संजय कुमार कसवा जी को आज बधाई दी, आशीर्वाद दिया। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा, हजारों लोग इकट्ठे हुए। इससे हमारा मनोबल बढ़ा, हमारी ताकत बढ़ी और हमने जनता को भरोसा दिलाया है कि हम सब साथ मिलकर के, एक साथ मिलकर के काम करेंगे, तहसील को आगे बढ़ाएंगे, हर चीज़ का मिलकर के संघर्ष करेंगे। ये सब ने मिलकर आह्वान किया है, फैसला किया है। मैं तारानगर विधानसभा क्षेत्र के एक एक मतदाता का हृदय से आभारी हूँ और मैं सबको ये निवेदन किया है कि मेरे दरवाजे, प्रधान के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। और मैंने प्रधान को कहा है कि लगना चाहिए ये कि ग्रामीण क्षेत्र का एक व्यक्ति प्रधान बना है, इसलिए जो कार्यकर्ता, जो आदमी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसके काम के लिए प्रयास होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किस्ता तिवारी स्थान परगना के दौरा के क्रम में जामताड़ा पहुंचने पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहे कि कृषि बिल का उसी राज्य में विरोध किया जा रहा है जहां भाजपा की सरकार नहीं है और कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सरकार किसानों के हित के लिए कृषि बिल लाई है ताकि किसान की आय दुगनी हो सके, लेकिन दुखद है कि राजनीतिक दल अपने तनिक राजनीतिक स्वार्थ साधने को लेकर किसानों को मोहरा बना रहे हैं। चिरौरी करता रहे, किसान सिर्फ वोट बैंक में आपके द्वारा इस्तेमाल होता रहे और आप किसानों को कुछ देने की बारी आती है, किसानों के समर्थन में खड़े होने की बारी आती है, तो आप फिर से वही पुराना राग जो आपके नेताओं के द्वारा दिया जाता है टोन, वही टोन में आप बातें करने लगते हैं। आप धरातल पे आके देखिए किसान कितना मजबूर है झारखंड में। यदि ये कृषि सुधार विधेयक उसके लिए लागू नहीं होता है तो किसान यहाँ पे आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएगा। ये बहुत ही हास्यास्पद है। अभी आप सभी के माध्यम से ही पूरे झारखंड को मालूम चला कि झारखंड की सरकार एमएसपी से भी आधे दाम पे, समर्थन मूल्य से भी आधे दाम पे अपना कृषि उपज को बेचने के लिए बाध्य है। आपने ऐसी कौन सी व्यवस्था बनाई जिससे किसानों का एक एक दाना खरीदा जा सके? कहीं नहीं। कहीं भी मीडिया के माध्यम से या सरकार के ऐसा प्रशासन के माध्यम से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है जहां पे किसान का उपज सरकार के सिस्टम द्वारा खरीदा जाए। कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हल्ला करने के लिए बोल दीजिए, सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए बोल दीजिए। तो ये भ्रम फैलाने में, षड्यंत्र रचने में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के पार्टी के लोग बहुत महारत हैं, हासिल है इनको। लेकिन सरकार के समर्थन में काम करने की बारी आएगी, सरकार के किसानों के सम्मान में कुछ करने की बारी आएगी तो ये कभी नहीं करेंगे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय चंद्राकर आज केंद्रीय कृषि विधेयक की जानकारी देने राजनांदगांव पहुंचे और पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस बिल के संबंध में विस्तृत चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने आज स्थानीय भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए कृषि विधेयक को लेकर कहा कि भाजपा पूरे प्रदेश में किसान महापंचायत का आयोजन करेगी, साथ ही इस कानून के फायदे किसान को बताए जाएंगे। ओके रोल जी सर बताएं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, क्या करने जा रही बीजेपी? नहीं, बीजेपी पूरे प्रदेश में किसान महापंचायत करेगी और साथ में जो धान खरीदी केंद्र और धान खरीदी के उप केंद्र है और आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से इसको विषय बनाएगी। ये कानून के फायदे क्या हैं और विरोधी दल और राष्ट्र विरोधी ताकतें किस तरह से किसानों के नाम का दुरुपयोग कर रही हैं। और मैं आप सबके माध्यम से पूरे देश के किसानों को ये कहेंगे कि वार्ता के लिए आगे आएं। संवाद से ही हल होगा। माननीय प्रधानमंत्री से लेकर माननीय कृषि मंत्री और जितने वरिष्ठ नेतागण जो इस विषय को देख रहे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जो शंकाएं हैं वो दूर करेंगे। आप वार्ता के लिए आइए।
चंद्रशेखर जी, आप खुद किसान हैं, आपको लगता नहीं कि इस कानून को किसान अभी तक नहीं समझ पाया है? ये सबसे पहले ज़रूरत है। सवाल किसान समझ में आए या ना आए ये विषय नहीं है साहब। सही चीज़ें थोड़ी देर से समझ में आती है और गलत चीज़ें तुरंत समझ में आती हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ ये मोर्चा संभाला है कि हम सीधे अब किसानों से बात करेंगे इसमें, और उसी सिलसिले में ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या है किसान बिल? क्या है किसान बिल की बिल? क्या है किसान बिल? व्हाइट में अभी किसान बिल के बारे में मैंने विस्तार से बात की कि क्या फ़ायदे उसके हैं और जो शंकाएं हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, एमएसपी समाप्त हो जाएगी, ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, भुगतान की प्रक्रिया तय होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। और कांग्रेस जितना अफवाह उड़ा रही, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है और हमारे मोदी जी ने जो बिल लाया है उसको दोनों को सामने रख के जहाँ चाहे जब चाहे बहस कर सकते हैं, यदि वो अपने घोषणा पत्र में भरोसा रखते हैं तो। और आज किसानों के नाम पर जो राष्ट्र विरोधी ताकतें सामने आ रही हैं, देश के व्यापक हितों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हम किसानों के साथ हैं, सरकार किसानों के साथ है, इसलिए बिल आया है। उसमें कहीं सुधार की ज़रूरत है तो सरकार सहमति के आधार पर परिवर्तन के लिए तैयार है, पर ऐसे किसी लोगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता जो किसान भाइयों के नाम पर गलत राजनीति करें। हैशटैग अभियान के बारे में बताएंगे। हैशटैग अभियान तो प्रारंभ, हैशटैग अभियान हम पूरे प्रदेश में परसों चला रहे हैं 16 को कि मैं इसके समर्थन में हूं, इन बिलों के समर्थन में हूं, और 11 बजे से शुरू होगा। आप सबसे भी मैं कहूंगा कि हम सबकी पृष्ठभूमि छत्तीसगढ़ में किसानों की है, तो हम सब इसका समर्थन करें। मधु जी जैसे बार बार कहते जलालाबाद जनपद शामली में किसानों के हक में समाजवादी पार्टी द्वारा निकाली जा रही पदयात्रा को रद्द कर समाजवादी कार्यकर्ताओं को घर में प्रशासन द्वारा नजरबंद किया। आज किसानों के हक के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा अपने निवास स्थान धकोड़ी से जिला मुख्यालय तक पदयात्रा समाजवादी पार्टी द्वारा निकाली जानी थी, जिसमें प्रशासन द्वारा पदयात्रा रद्द कराकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को घर में नजरबंद किया गया। जी गफ्फार मलिक साहब, आपको जो नजरबंद किया है किस विषय पे किया है? ये आज हमारा धरना प्रदर्शन था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के आदेश पे, नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पे आज हम लोगों को किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करना था। उसी उपलक्ष्य में जो है ना रात 12 बजे आके हमें डिटेन कर लिया गया और जो है ना हमें धरने से रोका गया, क्योंकि किसानों के समर्थन में किसान परेशान है, बदहाल है। आपको पता ही है जैसा दिल्ली बॉर्डर पे किसान लाखों की तादाद में पड़ा हुआ है वहाँ पे, और ये सरकार किसानों की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने काला कानून बना दिया, किसानों के हित में बता रही जिस कानून को। किसानों का कहना यह है कि जिस कानून से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम नहीं चाहते उस कानून को, हमें एमएसपी पे जो है कानून चाहिए, और सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी अडानी और अंबानी के इशारों पे काम कर रहे हैं। अंबानी जी के यहाँ घर में जो है ना पोता हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी उनके पोते को देखने हॉस्पिटल चले गए। एक महीना होने जा रहा है तकरीबन, किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पे पड़ा हुआ है। आज तक के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर आज जो है ना धरना प्रदर्शन कर रही है, और पूरे समाजवादियों को इसी तरह से डिटेन किया हुआ है, और रात 12 बजे हमें आके डिटेन कर लिया गया। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो है ना आके वापसी चले गए। अभी तक के जो है ना कोई हमें छूट नहीं दी जा रही धरने में जाने की। ये धरना आपको कब तक चलेगा? ये धरना जब तक चलेगा जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती, और किसानों का ये जो कानून बनाया सरकार ने इसको वापसी नहीं लिया जाता, और एमएसपी पर नया कानून नहीं बनाया जाता, जब तक समाजवादी लोग किसानों के साथ खड़े रहेंगे और धरना ऐसे ही करते रहेंगे। समाजवादियों का संघर्ष करने का जो है ना आदि है समाजवादी। ये मुलायम सिंह जी की देन है जिन्होंने बताया था कि समाजवादी संघर्ष के आदि होते हैं, तो हम उन्हीं के आदर्श पे संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये किसान का बिल वापसी नहीं होगा। 3 ये काले कानून हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं, तक के वापसी नहीं लिए जाएंगे। सरकार तो नहीं सुन रही है, सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार को जगाने का काम समाजवादियों ने कर दिया है। किसानों के समर्थन में समाजवादी खड़े हो गए हैं। सरकार को जागना पड़ेगा और इस काले कानून को वापसी लेना पड़ेगा, नहीं तो ये संघर्ष और तेज़ी से बढ़ेगा। और अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिर्फ हमें
आदेश किया है। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैदान में आगे बाहर आ गए उस दिन देख लेना इस प्रदेश के अंदर बदहाली हो जाएगी, शासन प्रशासन की नाक में दर्द हो जाएगा और ये फिर समाजवादियों को रोक नहीं पाएंगे। ये कानून वापसी लेना पड़ेगा इस सरकार को, दिल्ली वाली सरकार को भी और यूपी की सरकार को भी। इस कानून को वापसी करा के ही दम लेंगे अब समाजवादी लोग। क्या आदेश देना चाहेंगे आप? बस यही है, हम ये कहेंगे सरकार से कह जाए किसानों की बात को सुने और किसानों की जो मांग है इसको पूरा करें, नहीं तो इस संघर्ष को जो है ना और ज़्यादा उबाल मिलेगा और समाजवादी लोग मैदान में आएंगे और ज़्यादा। जांजगीर चांपा जिले के समस्त पटवारी आज जिला मुख्यालय जांजगीर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पटवारी भैया पोर्टल की समस्या दूर करने, संस्थानों की कमी पूरी करने, वेतन विसंगति दूर करने, मुख्यालय में रहने की बाध्यता समाप्त करने सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। मेरा नाम अनीता कंवर है। मैं तहसील नवागढ़ में अवरित हल्के में पदस्थ हूँ। हम लोग का 9 सूत्रीय मांग है जिसमें वेतन विसंगति है, तकनीकी समस्या है भूइयाँ में बहुत प्रकार की, और जैसे अतिरिक्त हल्के हैं उसमें 50% वृद्धि होनी चाहिए, और फिर मुख्यालय में निवास करने की समस्या। मुख्यालय में निवास आदमी रह करके भी अभी नहीं कर सकता क्योंकि तकनीकी समस्याओं की वजह से जो है वहाँ नेट की समस्या अधिक होती है गांव में, इसलिए हम लोग मुख्यालय में निवास करने की बाध्यता जो है वो उसको भी समाप्त करनी चाहिए। अभी हम लोग इन सब समस्याओं को लेकर के बैठे हैं। अभी शासन तक हमारी बातें बहुत बारी पहुंचाई गई हैं मगर आज तक उसको केवल आश्वासन से ही छोड़ दिया गया है। मगर अब हम लोगों ने ठान लिया है कि हमको अभी हड़ताल जब तक ख़त्म नहीं करनी है जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर के एक शिविर का आयोजन कर सिविल सर्जन आशा एका और बीडीओ महेश्वरी प्रसाद यादव ने कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर अधिकारियों ने कहा कि कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के कार्य अनुकरणीय थे। विभाग के द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे सम्मान समारोह से काम करने का जज्बा और मजबूत होता है। इस अवसर पर प्रखंड शहर अंचल कार्यालय के अधिकारी कर्मी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी, पुलिस बल के जवान, सफाई कर्मी को प्रशस्ति पत्र दिया गया। प्रखंड स्वास्थ्य समिति की ओर से ये बहुत सराहनीय कदम है क्योंकि अभी जो हमारा कोरोना जब था बहुत पीक पर था और अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी संख्या कम हो गई है। जब पीक पर था तब आपने और अभी भी सबने मिल करके, जिसमें पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, झाड़ू का, हमारे स्वास्थ्य कर्मी और भी बहुत सारे मीडिया के बंधुओं, सबका सराहनीय योगदान रहा। और हम लोगों ने अभी तक कोरोना में अभी भी जो भाजपा द्वारा संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा। भाजपा का प्रशिक्षण मंडल स्तर पर रखा गया। भाजपा की गंडई इकाई का प्रशिक्षण अग्रसेन भवन गंडई में आयोजित किया गया। भाजपा के प्रशिक्षण में गंडई इकाई के सभी बूथों से कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 152 कार्यकर्ता अपेक्षित थे, जिनमें पंजीयन जानकारी के अनुसार 111 कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। नहीं, तुम अपने तरफ से शुरू करते तो ऐसे बोल सकते थे। सर बताइएगा, आज यहाँ पे एक भाजपा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जिसमें आप आए हैं, इसका क्या है उल्लेख थोड़ा सा करिएगा। राष्ट्रीय स्तर पे प्रशिक्षण अभियान पिछले 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और पहले क्रमवार जो प्रशिक्षक हम लोग आए हैं, हमारा प्रशिक्षण हुआ प्रदेश स्तर पे और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करके फिर मंडल स्तर तक ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हुआ है। और इसमें हमने बूथ लेवल के हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनको लेकर के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है। 1 महीने में 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ये पूरे हमारे 20 जिले में ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न होगा जी। और इसके साथ ही साथ ये आपको बताना चाहूँगा कि हमने करीब 10 विषय हमने चुने हैं। सर, हमारी पार्टी ने 10 विषय चुना है और उस 10 विषय में अलग अलग 2 दिनों में 5-5 विषय लेकर के 2 दिवसीय हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है। और चूंकि कोरोना का समय है इसलिए इसको आवासीय नहीं करके लंच के बाद और उसके बाद
फिर दूसरे दिन के लिए प्रशिक्षण को बढ़ाया जाता है। 2 दिन में 5-5 विषय लेते हैं हम, और हमारे जो प्रमुख नेता हैं जिले के, वो अलग अलग सत्रों में अपने जाकर के जो उनके चुने हुए विषय दिए गए हैं, जो 10 विषय हैं अलग अलग, उसमें 3-3 हमारे प्रमुख नेता एक विषय में हमने निर्धारित किए हैं, वो जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इसके आगे का कोई इसके आगे सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारा ऐसा मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक अलग पार्टी है, और उसका कार्यकर्ता अलग दिखना चाहिए जी। और दिखेगा कब? जब तक कि वो ऐसे रूप से प्रशिक्षित शिक्षित ना हो जाए। जब कोई भी विषय उसके सामने आए तो उसकी दमदारी के साथ उसका जवाब देने के लायक हमारा कार्यकर्ता सक्षम हो, ये उसका मूल विषय है। और उसकी अवधारणा को, ये हमारे सिद्धांत क्या है, हमारी नीतियाँ क्या हैं, हमारी सोच क्या है, इसको नीचे लेवल तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का एक चीज़ और ये बोलना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में पूरे देश में किसान बिल लेके किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं। तो सरकार चूँकि सेंट्रल में भाजपा की है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, तो किसान बहुत दिक्कत में है। तो इसका क्या बोलेंगे आप किसान बिल को लेके? भैया 3 बिंदु पे 3 बिल्स आए, किसान के 3 रिफॉर्म्स आए जी। पहला ये है कि आप अपनी उत्पादकता को कहीं भी बेच, मैंने बिल्कुल लेमैन स्टाइल में बता देता हूँ जी जी जी, कि अपनी उत्पादकता को आप कहीं भी बेच सकते हो, इसमें कहाँ तकलीफ है। दूसरा ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो आप, उसमें मैंने आप समझिए अभी होशंगाबाद में कल का न्यूज़ है कि पहली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ऑफिशियल एसडीएम ने रजिस्टर्ड किया है, और रजिस्टर्ड होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत हुई है। जी ठीक है। तीसरा है आप अपने उत्पाद का भंडारण कर सकते हैं, उसमें कोई समय, उसमें कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई है, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं दी। ओके सर, नाम और पूरा पद बताइएगा। मैं सचिन सिंह बघेल हूँ, और अभी जो ये प्रशिक्षण चल रहा है उसका जिले का संयोजक हूँ, और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष हूँ राजनांदगांव। ओके सर, थैंक यू। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। नगरपालिका मंडल कोटपूतली के वार्ड नंबर 34 से जन जन के सहयोग से मिशन जनसेवा के साथ वार्ड विकास के लिए प्रयासरत पार्षद सोनू सैनी को आने वाली 11 दिसंबर को सिलाई मशीन के निशान का बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं समर्थन आशीर्वाद स्वरूप देकर विजयी बनाए और वार्ड विकास के प्रयासरत व सहयोगी आपकी सोनू सैनी को सबल व मजबूत बनाए। जन जन के सहयोग से सभी शहरीकरण योजनाओं व जनहितार्थ सरकारी योजनाओं को सभी वार्ड वासियों तक पहुंचाकर लाभ दिलवाना ही मिशन जनसेवा का लक्ष्य है। वोट नहीं, ये एक ठाना है। वार्ड विकास ही मिशन जनसेवा की पहचान है। पुत्रवधू श्री बाबूलाल सैनी, रिटायर्ड गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली। निवेदक सुनील सैनी, डायरेक्टर RCI स्कूल कोटपूतली।